तो मैं चल रहा था, इतने वक्त में मुझे कोई पटाखे की आवाज़ आई। तो मैं समझा ये कोई पटाखा किसी ने शादियों में डालते रहते हैं। तो मैं सोच सकता मेरे पास पटाखा यहाँ पड़ा हो, तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी जैसी लगी। मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। किसको? फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला? हाँ जी। क्यों मारना चाहता था, आज मौका मिला, मारने लगा, लेकिन हम नहीं मरे। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजनीति में कल रात जो गोली चली उसकी गूंज सिर्फ जम्मू तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार दिल्ली के गलियारों और पूरे राज्य की उस फाइल से जुड़े हैं जो धूल फांक रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन इस हमले की स्क्रिप्ट में जो नाम साम आया है उसने पूरे देश को चौंका दिया है। नाम है कमल सिंह जामवाल। दोस्तों, ये बहुत गंभीर मामला है, पूरे देश को इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है कि ये जो हमला हुआ है कोई पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी के द्वारा नहीं है, बल्कि स्थानीय जम्मू के गैर मुस्लिम युवक ने ये हमला फारूक अब्दुल्ला पर किया है, जो जेड प्लस सुरक्षा में थे। सनसनीखेज तो ये है कि जेड प्लस सुरक्षा होते हुए हमलावर फारूक अब्दुल्ला के करीब पहुंचा तो कैसे पहुंचा। इसी में साजिश की बू आ रही है, और वो साजिश की बू कोई गहरी साजिश है और पूरे देश को इस पर चिंतन मनन करना होगा। जो ही मैं उस मंडप से बाहर निकला तो मैं चल रहा था, इतने वक्त में मुझे कोई पटाखे की आवाज़ आई। तो मैं समझा ये कोई पटाखा किसी ने शादियों में डालते रहते हैं। तो मैं सोच सकता मेरे पास पटाखा यहाँ पड़ा हो, तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी जैसी लगी और मुझे कुछ पता नहीं था। इतने वक्त में इन्होंने मुझे जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठा दिया। जो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मुझे कहने लगे, जनाब ये तो एक पिस्तौल था आपके इस इंसान के पास और इसने 2 गोलियां चलाई थी। दूसरी गोली में हमारी सिक्योरिटी वाले भी हैं और दूसरे उन्होंने क्या किया कि एक ने उसको हाथ बाजू से पीछे खींचने की कोशिश की, तो उससे वो डिस्टेबलाइज हो गया, तो उसका जो पिस्तौल है वो ऊपर को चला गया। तो इतने वक्त में सिक्योरिटी वाले ने उस पिस्तौल को उसके हाथ को पकड़ लिया, तो गोली चल दी थी। मैंने इतना ही सुना। उसके बाद यहाँ आके घर में मुझे कोई भी, न मैं इस आदमी को जानता हूँ न मुझे इस आदमी का कुछ पता है, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, सवाल नंबर 1, हमलावर गैर मुस्लिम यानी हिंदू है। अब तक कश्मीर की हर हिंसा को सीमा पार और मजहबी कट्टरपंथ से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन जब हमलावर जम्मू का अपना ही एक हिंदू युवक निकलता है तो क्या हुकूमत इसे भी उसी गंभीरता से लेगी? क्या यह लोकल रेडिकलाइजेशन का नया और डरावना चेहरा है, या फिर इसे सिर्फ एक भटके हुए युवक की सनक कहकर रफा दफा कर दिया जाएगा? दोस्तों, आंकड़ों पर गौर कीजिए। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी बना। सरकार ने दावा किया कि पत्थरबाजी कम हुई है, आतंकवाद की कमर टूट गई है, लेकिन सच क्या है? अगर 2019 से अब तक सैकड़ों सुरक्षा बल और नागरिक मारे जा चुके हैं, हाल ही में पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ हमला, और अब जेड प्लस सुरक्षा वाले नेता पर गोली चलना, क्या यह ऑल इज वेल के दावों की पोल नहीं खोल रहा है? दोस्तों, निश्चित रूप से ये जम्मू कश्मीर में धारा 300 लगाने के बाद से केंद्र सरकार के दावों पर पानी फेरते हुए ये घटनाएं नजर आ रही हैं कि केंद्र सरकार का दावा, प्रधानमंत्री गृह मंत्री का दावा कि धारा 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में पूर्णतः शांति आ गई है, ये पूरी तरीके से खारिज हो चुका है। दोस्तों, इस तरीके की घटनाएं होना ये क्या सिद्ध करता है? क्या यह ऑल इज वेल है
इन दावों की पोल खुल रही है। दोस्तों, अब आप बात करते हैं उस क्रोनोलॉजी की जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र से पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य कब बनाओगे। 6 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और आपने आज तक उसे पूर्ण राज्य का फिर से दर्जा नहीं दिया है। वैसे तो पहले ही आधा अधूरा जम्मू कश्मीर कर दिया, लद्दाख अलग से काट कर उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। चलो वो एक अलग मुद्दा, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उमर अब्दुल्ला की चुनी हुई सरकार अपना हक मांग रही है और ठीक इसी वक्त यह हमला हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा आप कब दोगे, उसी टाइम हमला हो जाता है। अब्दुल्ला साहब के ऊपर हमला किया गया है और तो हमला किया गया है और उनकी सुरक्षा खतरे में है। और ये आज ऐसा माहौल वहां पर क्यों हुआ? क्योंकि उनकी सुरक्षा खतरे में इसलिए है कि उस जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस था, वहां और वहां पर जो सिक्योरिटी है और पुलिस है। सर, वहां की सिक्योरिटी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और यहाँ के होम मिनिस्टर के कंट्रोल में सिक्योरिटी रहने की वजह से आज ये हालत वहां पर हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है और इम्पोर्टेंट लीडर्स को मारे जाने की मंसूब कर रहे हैं। अगर थोड़े देर एक ही मिनट अगर होता तो फारूक अब्दुल्ला को मार देते थे। ये हुआ कि लोकल उनकी जो साथ में रहने वाली सिक्योरिटी है उसने बचा ली। लेकिन मैं समझता हूं कि क्या गवर्नमेंट का इरादा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को मारने का? क्या है? मंसूबों को भी बहुत गहराई से उसकी जानकारी ली जाएगी और इस तरह की घटना दोबारा न हो, क्योंकि भारत सरकार हर नागरिक के जीवन की चिंता करती है और वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला जी के जीवन की रक्षा के दृष्टि से जो आवश्यक विषय होगा वो जरूर किया जाएगा। ये मैं सरकार की तरफ से विश्वास रखता हूं। लेकिन हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखना और उसको पॉलिटिकल एंगल देना यह उचित नहीं है। इस विषय पर स्टेटहुड नहीं मिला, इसलिए यह हुआ है। इस निष्कर्ष पर पहुंचना और सरकार पर गंभीर आरोप लगा देना कि उनके जान लेने की एक तरीके से मंसूबा है, इस तरीके का आरोप लगा देना मैं समझता हूं ये निंदनीय तो है ही। लेकिन ये जो हमारे विपक्ष के नेता ने कहा कि सरकार का मंसूबा उनके जान लेने का है। मैं इस पर यह कह सकता हूं ये कांग्रेस पार्टी के सोच का नतीजा है। और देखिए अब हम भी और मैं ये बोलना चाहूंगा कि इनके मंसूबे हमेशा इसी प्रकार के रहे हैं। दोस्तों, क्या यह हमला इसलिए कराया गया ताकि केंद्र को एक बार फिर यह कहने का मौका मिल जाए कि देखिए अभी भी हालात नाजुक हैं, अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और पुलिस स्थानीय सरकार को सौंपी तो अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, क्या कमल सिंह जामवाल सिर्फ एक मोहरा है जिसका इस्तेमाल स्टेटहुड के वादे को टालने के लिए किया जा रहा है? यानी कि
कमल जामवाल का इस्तेमाल कुछ शक्तियां कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे के मामले को, मुद्दे को टाला जा सके, चूंकि जम्मू कश्मीर की जनता भी ये डिमांड कर रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रहा है कि भाई क्यों देरी हो रही है, आप तो दावा कर रहे थे जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से शांति आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का दबाव, जम्मू कश्मीर की जनता का दबाव, अब ये तीसरी टांग कहाँ से निकली आई कि जब बात आ रही थी कि अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दिया जाएगा, उसी टाइम ये इतना ज़बरदस्त हादसा हो गया और एक हिंदू युवक ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, देश के बड़े नेताओं में से एक बड़ा नाम फारूक अब्दुल्ला, जिस पर ये जानलेवा हमला किया गया है, यदि उनकी मौत हो जाती तो दोस्तों देश में और जम्मू कश्मीर में बवाल हो जाता। तो मेरा सवाल ये है कि जामवाल सिर्फ एक मोहरा है जिसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का वादा टालने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हमलावर का वहां पहुंच जाना सुरक्षा व्यवस्था में चूक या मूक सहमति, सुरक्षा व्यवस्था में चूक या हमलावर को मूक सहमति और उसको जो है वहां तक पहुंचने देना फारूक अब्दुल्ला के पास, जिससे वो नज़दीक से गोली चला सके। तो दोस्तों, क्या देश की जनता मूर्ख है या जम्मू कश्मीर के लोग मूर्ख हैं या जम्मू कश्मीर की सरकार मूर्ख है? वो नहीं समझ रही है कि इसके क्या माने हो सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि क्या इस हमले की आड़ में जम्मू कश्मीर का संवैधानिक हक फिर से छीना जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बेबाकी से लिखें। दोस्तों, हर कोई चाहता है, देश का हर नागरिक चाहता है कि जम्मू कश्मीर में शांति रहे, शांति बहाल हो, आतंकवाद खत्म हो। लेकिन दोस्तों, आतंकवाद के नाम पर जम्मू कश्मीर को हमेशा के लिए तो केंद्र शासित नहीं रखा जा सकता। वो आज़ादी के बाद से देश का स्वतंत्र राज्य रहा है, वहाँ सरकारें स्वतंत्र रही हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया एक खास नीति के तहत, आपको क्या लगता है? क्या आपको केंद्र सरकार की या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की नीयत में कहीं खोट नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि ये युवक कोई पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी नहीं था, जम्मू कश्मीर का युवक था और हिंदू था। दोस्तों, एक ये नई जो क्रोनोलॉजी जम्मू कश्मीर में सामने आई है, क्या ये खतरे की घंटी नहीं है? मैं अपने दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं, बल्कि ये भी चाहता हूं कि इस मुद्दे पर हमारे दर्शक अपनी राय बेबाकी से रखें। और मैं कुछ सवाल भी देश की जनता के सामने, अपने दर्शकों के सामने छोड़ना चाहता हूं। सीधा और हमलावर फारूक अब्दुल्ला पर हमला कमल सिंह जायसवाल मोहरा है या मास्टरमाइंड? ये मेरा पहला सवाल है अपने दर्शकों से। दूसरा सवाल, जम्मू में गूंजी गोली क्या पूर्ण राज्य का दर्जा छीनने की है ये बड़ी साजिश? ये है दूसरा सवाल। दोस्तों, हमलावर हिंदू निकला, अब क्या कहेगी सरकार? जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा मोड़, नैरेटिव ध्वस्त, सीमा पार नहीं, अब अंदर से खतरा, फारूक अब्दुल्ला हमले का पूरा सच। क्या स्टेटहुड रोकने के लिए हुआ फारूक अब्दुल्ला पर हमला? जानिए इस क्रोनोलॉजी को। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का वादा क्या फिर टूटेगा? हमले के पीछे का असली खेल देश जानना चाहता है और देश के सामने ये पता चलना चाहिए कि एक हिंदू युवक द्वारा फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाना Z+ सब सुरक्षा के बीच
उसका उनके नज़दीक जाकर होना, ये कहीं आपके भी दिमाग में तो ये शक नहीं डाल रहा है जो मेरे दिमाग में शक आया है, कहीं ये जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को टालने के लिए ये घटना कोई साजिश तो नहीं है। दोस्तों, और भी कई सवाल जम्मू कश्मीर के मामले में हैं। एक कोई डीएसपी था जम्मू कश्मीर से जो आतंकवादियों को लेकर आ रहा था और पंजाब की पुलिस ने पकड़ा था, उसका क्या हुआ, उस मामले का क्या हुआ, उस डीएसपी का क्या हुआ जो आतंकवादियों को दिल्ली में किसी नेता से मीटिंग कराने के लिए ले जा रहा था। और दोस्तों, देश के कई लोगों का मानना है, नागरिकों का मानना है, जो हमारे लगभग 50 फौजी मारे गए थे जब वो जम्मू कश्मीर जा रहे थे और एक आतंकवादी ने उससे भरी हुई गाड़ी टकरा दी थी काफिले से और हमारे 50 से ज़्यादा फौजी मारे गए थे। उस वक्त भी इस तरीके की उंगलियां उठी थी। जैसे मैंने डीएसपी का मामला बताया, आखिर उस केस का हुआ क्या? वो आरोपी डीएसपी जिसके खिलाफ संभवतः एफआईआर भी लिखी गई थी, उसके बारे में आज तक खुलासा नहीं हुआ। और जो गाड़ी जिससे हमला किया गया था काफिले पर, वो इतना सारा असला या विस्फोटक आए कहाँ से थे? पाकिस्तान से आए थे तो कैसे आए थे? हमारी खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, उसका भी आज तक पता नहीं चला कि इतने विस्फोटक गाड़ी भर के जो गाड़ी टकराई गई थी काफिले पर जिसमें 50 हमारे फौजी मरे, उसका क्या हुआ? उसका भी पर्दे के पीछे सारा कुछ पड़ा है। उसको भी केंद्र सरकार ने आज तक क्लियर नहीं किया कि इतना बड़ा सारा असला या जो विस्फोटक पदार्थ थे जिससे इतने फौजी मारे गए, वो पहुंचा तो पहुंचा कैसे? तो दोस्तों, ये कई सारे सवाल मेरे दिमाग में आए जो मैंने आपके देश के सामने रखे हैं और जो मेरे दिमाग में बात घूम रही है कि ये हमला हिंदू युवक द्वारा कहीं नई आतंकवादी लहर की शुरुआत तो नहीं है जो देश के अंदर से है। यदि ऐसा हुआ और ऐसा कराया गया है तो दोस्तों, ये देश के लिए एक नया खतरा है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। मैंने कुछ सवाल उठाए हैं आपके सामने। आप उनसे कितने सहमत हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, या जो मैंने पोल भी एक तरीके से रखा है, उनके जवाब मैं अपने देशवासियों से, अपने दर्शकों से चाहता हूं कि जो मेरी शक की सुई है कि कमल जामवाल द्वारा ये हमला किसी सिरफिरे हिंदू युवक का है या उसका इस्तेमाल किया गया है। इसी सवाल के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूं। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।